हेलो, वेलकम ऑल। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल में अंतर। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये दोनों टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम मेजर करते हैं इकोनॉमी के एक कंट्री को, तो हमारे सामने दो टर्म्स आते हैं, फ्लो और स्टॉक। कुछ वेरिएबल ऐसे हैं हमारे आसपास में जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिनको पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी की इनकम हम हमेशा एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं, है ना। किसी की हम बात करते हैं कि एक महीने में कोई इतनी सैलरी, किसी की एक साल में इतना टर्नओवर है। तो ये जो भी इनकम है वो हमेशा हम किस रिस्पेक्ट में बात करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे वेरिएबल है, जैसे आपके गोदाम में पड़े हुए कुछ सामान, आपके पास जो भी वेल्थ है, टोटल जो भी आपका घर है, गाड़ी है, ये सब हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर कर सकते हैं कि आज के समय में, अभी के समय में आपके इन्वेंट्री, आपके गोदाम्स में आपके पास कितना वेल्थ है। तो यही दोनों में अंतर है। जिस भी वेरिएबल को, जिस भी एंटिटी को अगर आप पीरियड में मेजर करते हैं, वो सारे फॉर्म करते हैं फ्लो। अब जैसे हम एक डायग्राम की मदद से इसको समझ सकते हैं, स्टॉक वर्सेस फ्लो। एक मान लो एक डब्बा रखा है, उसमें कुछ पानी है, एक बॉटल है, उसमें कुछ पानी रखा है। तो जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर है ना इसके अंदर, ये हमारा फॉर्म करता है स्टॉक। एग्जाम्पल के लिए, जो भी वेल्थ हमारे पास में, कैपिटल है, इन्वेंट्री में जितने भी सामान रखे हमारे पास में, वो सारे क्या फॉर्म करते हैं, वो पार्ट हो जाते हैं स्टॉक्स के। वहीं दूसरी तरफ फ्लो कौन से होंगे, जैसे इनकम, है ना। एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं इसको। हम ये नहीं कह सकते कि अभी इस पॉइंट में कितना इनकम है, हम हमेशा मेजर करते हैं, इसके साथ टाइम लगा होता है। टाइम क्या, कितना लगा होता है, टाइम लगा होता है मंथ का हो सकता है, टाइम लगा हो सकता है ईयर का, है। तो इनको हम कहते हैं फ्लो। नाउ अपना डिप्रिसिएशन समझते हैं। हम ना कोई भी जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे पास कुछ हम नए मशीनरी खरीदते हैं अपने प्रोडक्शन के लिए, अपने फिल्म के लिए। तो मशीनरी क्या होंगे ना, हर साल ब साल, साल दर साल इनमें ना कुछ डिप्रिसिएशन, इनमें कुछ वीएटी आएंगे, इनके मेंटेनेंस का खर्चा आएगा कुछ ना कुछ। तो ये किसका पार्ट हो जाता है, ये हो जाता है डिप्रिसिएशन का। हम क्या करते हैं कि जो भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, जो जितना हमने टोटल, ग्रॉस मतलब याद रखना है टोटल, तो जो भी हमने टोटल इन्वेस्टमेंट किया उसमें से अगर हम डिप्रिसिएशन को, अगर जो भी उसमें हम वियर टीयर में, मेंटेनेंस में जो भी उसको पैसे लगा रहे हैं, इसको अगर हम माइनस कर देते हैं, तो कितना क्या निकलता है, हमारा निकलता है नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल्स ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन। टोटल इन्वेस्टमेंट में से जो भी हमने लगाया है मेंटेनेंस में, जो भी लगाया है उसके रिपेयर में, उसको माइनस करके ना हमारा निकलता है नेट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल लिखा है कि अगर आप टाइम को पॉज कर दें, वट एवर यू कैन मेजर इज स्टॉक वेरिएबल। तो अगर टाइम को इस समय आप पॉज कर दें और जो भी सामान आप जिसको भी मेजर कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्टॉक कहते हैं। और जो भी मूव कर रहा है, टाइम को पॉज करे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकम है वो मूव कर रहा है, वो हमारा बन रहा है ना, इसको हम कहते हैं फ्लो। ओके, जैसे रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, 20 लाख मशीन विथ 20 ईयर एक्सपेंडिचर, 1 लाख एनुअल डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन का ना एग्जांपल हम दे सकते हैं कि अगर 20 लाख का कोई मशीन है हमारे पास और वो 20 ईयर उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है, एक्सपेक्टेड लाइफ मतलब 20 ईयर वो चलेगा, तो हर साल हम क्या कह सकते हैं कि हर साल 20 लाख का मशीन 20 ईयर के लिए है, तो हर साल हम कह सकते हैं ना कि 1 लाख का डिप्रिसिएशन आ रहा है। ठीक है, नाउ टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो इन इकोनॉमी हमने पढ़ा है इससे पहले भी। फिर मैं और हाउस होल्ड है, यही दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। किसका किसका एक्सचेंज हो रहा है, फिर्म्स क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ये प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करते हैं। ये कुछ सामान भी प्रोड्यूस करेंगे, ये साथ में सर्विस प्रोड्यूस करते हैं। ये जाता किसके पास है, हाउस होल्ड के पास। हाउस होल्ड कुछ लोग होंगे जो इसको यूज करेंगे और इसके बदले में हाउस होल्ड इनको देते क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो भी इनको कंजम्पशन के लिए, इस गुड्स को यूज करने के लिए जो भी पैसा देना पड़े, वो कहाँ जाता है, फिर्म के पास जाता है। साथ में इसको फैक्टर प्रोडक्शन भी तो चाहिए होगा ना प्रोड्यूस करने के लिए, इनको चाहिए होगा लैंड, इनको चाहिए होगा लेबर, इनको चाहिए होगा कैपिटल, इनको चाहिए होगा एंटरप्रेन्योर। ये भी कहाँ से आता है, हाउस होल्ड से ही आ रहा है।
क्योंकि लैंड चाहिए, लैंड कौन देगा इनको, हाउस होल्ड नहीं तो देगा। लेबर है, लेबर को मतलब लोग चाहिए इनको, वर्कर चाहिए प्रोडक्शन के लिए, कौन देगा, हाउस होल्ड ही सप्लाई कर रहा है। कैपिटल चाहिए इनको, एंटरप्रेन्योर चाहिए, ये सब मिलके ही तो ये फर्म तैयार करते हैं। बाय द वे फैक्टर प्रोडक्शन क्या है, फैक्टर प्रोडक्शन वो सभी चीजें जो इनपुट्स हैं किसी भी फर्म में प्रोडक्शन के लिए, उनको हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले फिर हम वापस इसको पेमेंट करता है, उसी को हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट। सिंपल है ना, ये हमने पहले भी पढ़ा है। और लैंड के लिए हम क्या देते हैं, लैंड के लिए हम देते हैं रेंट। लेबर को क्या मिलता है, लेबर को बदले में मिलता है वेज। कैपिटल के लिए क्या देते हैं, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए, प्रॉफिट। जो भी बिजनेस पर्सन है, कोई भी बिजनेस करता है तो इसी ख्याल से करता है ना कि उसको प्रॉफिट मिलेगा, उसको चाहिए प्रॉफिट। नाउ अब ना हमने बेसिक्स पढ़ लिया इकोनॉमी में। अब हम चलते हैं इकोनॉमी को मेजर कैसे करते हैं, इनकम को, एक इकोनॉमी के इनकम को हम मेजर कैसे कर सकते हैं। कितना इनकम, हमने एग्जांपल हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर किसी फैमिली की इनकम है तो टोटल जितने भी लोग उस फैमिली में अर्निंग मेंबर है उनका टोटल अपने इनकम ऐड कर दिया और कह दिया कि हमारी इनकम ये है ना। लेकिन ये कंट्री में तो नहीं होगा, क्योंकि कंट्री वास्ट रीजन हो जाता है। तो इसको हम ना 3 मेथड से पढ़ते हैं। कैसे कैसे, फर्स्ट है प्रोडक्ट मेथड, दूसरा है इनकम मेथड, तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये, यहीं से हमारा बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू होता है, जहाँ पे हम चलो मान लेते हैं 100 रुपीज का एग्जाम्पल लेते हैं। अब ना कमाल की बात यह है कि आप किसी भी मेथड से मेजर करें, टोटल इनकम हमेशा एग्जैक्ट सेम रिजल्ट आएगा। आप किसी भी मेथड से, अंडरस्टैंड व्हाई आउटपुट इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड यील्ड द एग्जैक्ट सेम रिजल्ट। इसको समझने के लिए चलिए मान लेते हैं कि कोई फर्म है और वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है एक्स। अब ये एक्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमने पढ़ा था ना वैल्यू एडेड में कि कोई भी फार्मर है वो खेती करता है, वीट उगाता है, वो बेचता है किसी बेकरी में या किसी मिल में, तो जो भी उसको इनकम आता है इसके बदले में, मान लो ये 100 रुपीज का प्रोडक्शन करता है, वही उसने वैल्यू ऐड किया है ना। तो सेम यहाँ तो अप्लीकेबल होगा। कोई फर्म है, उसने ना प्रोडक्ट बनाया, कोई प्रोडक्ट बनाया 100 रुपीज का, 100 रुपीज का प्रोडक्ट बनाया उसने, तो हम कह सकते हैं ना कि यही तो 100 रुपीज ने वैल्यू ऐड किया इकोनॉमी में, है ना। तो प्रोडक्ट मेथड में हम यही पढ़ते हैं ना कि प्रोडक्ट में टोटल जो भी प्रोडक्ट उसने प्रोड्यूस किया, जो भी उसने प्रोडक्ट्स का जो भी प्राइस आया, वही है उसका टोटल टोटल वैल्यू, है ना। दूसरा मेथड हो जाता है इनकम मेथड। मान लो कि किसी कंपनी ने ना 100 रुपीज का प्रोडक्ट तैयार किया। ये प्रोडक्ट तैयार करके करेंगे क्या, इसको बेचेंगे मार्केट में। अब बेचने पे ना मान लो ये 100 रुपीज है, अब इसको 100 रुपीज को ना क्या करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसके किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जहां से इनपुट था इनके पास में, इनपुट या हम यूं कहें कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो भी इनको आया था उनको वापस भी तो देना है ना। तो क्या करेंगे, ये जहां से इनका वेज, जहां से इनका लेबर था उसको क्या करेंगे, वेज देंगे। तो 100 रुपीज में से ना ये डिवाइड करेंगे टोटल। तो मान लो कि वेज इनका होता है 50 रुपया, तो 50 रुपीज देते हैं वेज में, किसको देंगे, ये लेबर को देंगे, है ना। दूसरा रेंट है, रेंट किसको जाता है, 10 रुपये मान लो रेंट देते हैं, किसको जाता है, ये लैंड के लिए देते हैं। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फिर से 15 रुपीज देते हैं, ये किसको देते हैं, ये देंगे कैपिटल के लिए, है ना, 15 रुपीज कैपिटल के लिए। लास्ट में ये प्रॉफिट किसको जाता है, एंटरप्रेन्योर को जाता है, ये कितना है 25। याद रखना है कि जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है उसका जो भी इनकम आया है वो क्या होगा, डिवाइड होगा किसमें, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले ये डिवीजन होके वही उनका इनकम बनेगा, है। तो लेबर को मिलेगा वेज 50, रेंट मिलेगा लैंड के लिए, इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल के लिए, और एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट। ये टोटल ऐड करके कितना आ रहा है 100, फिर से 100 ही तो आ रहा है। तो 2 मेथड्स हमने पढ़ा। फर्स्ट मेथड
कि प्रोडक्ट किसी ने प्रोड्यूस किया किसी फैक्ट्री में, उसको उसने बेचा, 100 इनकम हुआ, यही इसने वैल्यू ऐड किया है। ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा इनकम मेथड, जहां इसने ना 100 रुपये बेचा, 100 रुपये में बेचा है, और 100 जो भी इसके पास इनकम आया, किसी फर्म के पास जो इनकम आया, उसने क्या किया, डिवाइड किया है। जो भी इनपुट थे इसके, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, जहां से भी इनपुट मिला था उनको वापस भी देना होता है, तो इसने ना क्या किया, डिवाइड कर दिया 100 को। ठीक है। नाउ थर्ड मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड में क्या करते हैं, मान लो ये 100 रुपीज का प्रोडक्ट तैयार किया है, ठीक है, किसी फर्म ने, तो ये बेचेगा ना, किसको बेचेगा, ये हाउस होल्ड जाके ये सामान खरीदेगा 100 रुपीज में। तो ये 100 रुपीज का ट्रांजेक्शन, 100 रुपीज का प्रोडक्ट गया हाउस होल्ड के पास, हाउस होल्ड ने दिया इसको 100 रुपीज, तो एक्सपेंडिचर कितना है इसका हाउस होल्ड का, 100, है ना। तो सिंपली हम कह सकते हैं ना कि ये थर्ड मेथड है, जिसमें हमने ना फिर से हमको हमारे पास कितना आ रहा है, 100 ही आ रहा है हमारे पास में। तो कुछ भी कर ले, अगर इस 100 रुपीज के ऊपर हम एक चिप लगा दें, छोटा सा चिप, तो ये घूम के कहीं भी जाएगा हमारे पास ना, हमको यही शो करेगा कि 100 ही आ रहा है टोटल वैल्यू। वैल्यू एडर ले लो, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड ले लो, एक्सपेंडिचर मेथड ले लो, घूम फिर के 100 ही आएगा। ठीक है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेहद जरूरी है इस टॉपिक में, एंड आई होप आपको समझ आया। और यहाँ भी ये लिखा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, इफ आई पुट जीपीएस ट्रैकर, आपने मान लो जीपीएस ट्रैकर यहाँ लगा दिया, आई कैन मेजर द साइज ऑफ आवर इकोनॉमी by watching it produce, watching it to be paid as wage, or watching it to be spent as at a shop। ठीक है महाराज, मॉड्यूलिटी तो मेजर आप किसी भी मेथड से करो, लेंस 1 है, लेंस 2 या लेंस 3, किसी भी कैमरा से आप मेजर करो, पर्सपेक्टिव डिफरेंट है बट रिजल्ट आउटपुट क्या आएगा, 100 ही हमेशा से। तो इसीलिए मेथड अलग है लेकिन आउटपुट हमारा हमेशा ही सेम आता है। आई होप आपको क्लियर होगा। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।